अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज नवंबर 2025 की 26 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसका वकील 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की सेहत और उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक मुतअद्दिद इंटरनेशनल डिजिटल मीडिया और उनके मेन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पोर्टल की जानिब से बड़ा दावा किया जा रहा है। ये खबरें सुबह से मेरे तक पहुंच रही थी, लेकिन मैं इसकी किसी किस्म की कंफर्मेशन करने की पोजीशन में नहीं था। अब इस हवाले से कुछ डिटेल्स आना शुरू हो गई हैं। ये कुछ अफगानिस्तान के न्यूज़ पोर्टल्स हैं, कुछ हमारे दुश्मन पड़ोसी मुल्क के न्यूज़ पोर्टल्स हैं, कुछ इंटरनेशनल मीडिया, कुछ तो क्रेडिबल है, कुछ क्रेडिबल नहीं है, लेकिन जो स्टोरी आ रही है उनकी तरफ से वो इंतहाई अफसोसनाक है। अब असलियत क्या है, इसमें रियलिटी कितनी है, वो चलकर मैंने आपके साथ आगे शेयर करनी है। आज हयाताबाद पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम शहदाए डी चौक को मनाया और वहाँ पर सुहेल आफरीदी साहब का जो खिताब था बहुत ज़्यादा वोकल हुए हैं। आज उन्होंने अपने तंजीमी ओहदेदारान को कुछ फैसले अपने सुनाए हैं। वो फैसले कितने इंपॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर कितना अमल दरामद होगा, आने वाले चंद दिनों में इसका पता चल जाएगा। सुहेल आफरीदी साहब बहुत खुलकर बोले हैं। इसके अलावा इस गवर्नमेंट का एक नया रिकॉर्ड है कि सरकारी कर्ज में रोजाना 25 अरब रुपए का तशवीशनाक इजाफा हो रहा है। सरकारी कर्ज में रोजाना एक नया रिकॉर्ड है इस गवर्नमेंट का। वो रिकॉर्ड क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो भी शेयर करूंगा। फिर कल की फहरिस्त यानी जुमेरात को जो मुलाकातियों की फहरिस्त है वो जारी कर दी गई है। क्या मुलाकातें होंगी नहीं होंगी उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ब्लॉग के शुरू में ही मेरी आपसे गुजारिश ये होगी, बस्ता गुजारिश होगी कि आपने मुल्क के अंदर, इसमें कोई शक नहीं कि लाकानूनियत है, मुल्क के अंदर इसमें कोई शक नहीं कि 2 नंबरी का राज है, आइन नाम की कोई चीज़ नहीं बची है, जमहूर को कीड़े मकोड़े समझा जाता है। इसके बावजूद जमहूरियत पसंदों के लिए, आज़ादी इजहार राय के लिए बोलने वालों के लिए, मुल्क की वाहिद पॉपुलर तरीन जमहूरी शख्सियत के लिए, अडियाला जेल के मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के चाहने वाले इमरान खान साहब की ज़िंदगी के लिए आपने दुआ ज़रूर करनी है। मैं टॉप स्टोरी इस वक्त की शेयर करता हूं। देखें, मैं कोट अनकोट पहले आपको बता देता हूं कि ये वाले पोर्टल्स रिपोर्ट क्या कर रहे हैं, फिर मेरे पास जो खबर है वो मैंने शेयर करनी है, मैंने आप तक वो खबर पहुंचानी है, उसका भी आपने इंतजार करना है। सबसे पहले जी, ये अफगानिस्तान टाइम्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज पोर्टल है अफगानिस्तान का। ये लिखता है कि एक क्रेडिबल सोर्स फ्रॉम पाकिस्तान हैज कंफर्म्ड टू अफगानिस्तान टाइम्स दैट पीटीआई चेयरमैन इमरान खान हैज एलिजिडली यानी मुबैना तौर के ऊपर बीन मिस्टीरियसली किल्ड एंड हिज बॉडी हैज बीन मूव्ड आउट ऑफ द प्रिजन। ये अफगानिस्तान टाइम्स ने ब्रेकिंग न्यूज करके ट्वीट किया हुआ है, उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। ये कहना ये चाह रहा है कि हमारी इतलात के मुताबिक, यानी अफगानिस्तान टाइम्स के इतलात के मुताबिक, इनके बाखबर या बावसूख जरिए ने उनको बताया है कि खुदा न ख्वास्ता मुबैना तौर के ऊपर इमरान खान साहब को कत्ल कर दिया गया। ये इनका कहने का मतलब यह है मुबैना तौर के ऊपर। ये कौन सा है? अफगानिस्तान टाइम्स। आपने थंबनेल के ऊपर भी इसकी ब्रेकिंग चेक कर ली होगी। फिर दूसरा जो मौक्कर रोजनामा है अफगानिस्तान टाइम्स से ही जुड़ा हुआ एक और पेपर है, वो कहता है कि फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज बीन रिपोर्टेडली एंड एलिजिडली किल्ड। ये लिख रहा है अफगानिस्तान टाइम्स का सब्सिडरी एक और न्यूज़पेपर है। फिर खुरासान इंग्लिश, ये तो बड़ी तफसीली स्टोरी लिखता है। अच्छा, जब आपके मुल्क के अंदर इस तरह के हालात चल रहे हो ना, तो आपके जो पड़ोसी मुल्क है ना, वो उसका बड़ा फायदा उठाते हैं। अब हमारा दुश्मन पड़ोसी मुल्क है इंडिया। इंडिया को इन अफवाहों के बीचों बीच पाकिस्तान के अंदर जो हीट है उसको बढ़ाने में बड़ा मजा आता है। चूतिया किस्म का मतलब इनका न्यूज एडिटोरियल होता है, हमें पता है।
थर्ड क्लास किस्म की ये बॉडी उसकी बनाते हैं, और इनका पर्पस सिर्फ ये होता है क्योस पैदा किया जाए एक ऐसे मुल्क के अंदर, हालांकि उस क्योस के जिम्मेदार हम खुद भी हैं। भाई बात इतनी सी है, इससे पहले कि मैं खबर रखूं, बात इतनी सी है कि आपको खान साहब की बहनों को खान साहब से मिलवाना ही तो है यार। मतलब 10 मिनट की मुलाकात करा दें, जब आप 23 25 दिन तक ताले बंद रखेंगे और मिलने नहीं देंगे तो अफवाहें तो उड़ेंगी। और एक ऐसा मुल्क जिसके खिलाफ हमने बाकायदा जंग का ऐलान कर रखा है यानी अफगानिस्तान, और दूसरा ऐसा मुल्क जिस को हमने शिकस्त दे दी है, उनके फाइटर जेट्स गिराए हैं, उनको वैसे ही आग लगी हुई है, तो वो आपके मुल्क के को तो डिस्टेबलाइज कर नहीं सकते, बयानिए के जरिए परेशानी का एलिमेंट पैदा करते हैं, और उसका जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नुकसान है वो पाकिस्तान को होता है। अब आपको होता है जीएसपी प्लस स्टेटस में हमने रहना है नहीं रहना है, उसके लिए एक जो उनका वफ्द है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। इस दौरान इस तरह की खबरें बहुत अफसोसनाक हैं और इसको जरा समझने की जरूरत है। मैं अब जरा आगे चलता हूं, बल्कि इसके ऊपर मैं डिटेल में आपके सामने रख देता हूं। बल्कि ये साउथ एशिया इंडेक्स जो है ये रिपोर्ट करता है कि अफगान तालिबान थ्रेटन टू डिस्ट्रॉय टॉल एंड मॉडर्न बिल्डिंग्स इन इस्लामाबाद इन रिटेलिएशन टू पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स, ये साउथ एशियन इंडेक्स इसके ऊपर लिखता है। अच्छा, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, अब जरा इसको गौर से सुनना है। मेरी अपनी जाहिर है कि हमें हमारे जान पहचान वाले जगह जगह होते हैं, हम तक खबर आ जाती है कि खान साहब इज इन अडियाला जेल। अभी तक की जो अपडेट है, बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको वहां से मूव कर दिया गया, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जो इतला है उसके मुताबिक उनकी तबीयत थोड़ी नासाज ज़रूर है, लेकिन खान साहब जो है ही स्टिल इन अडियाला जेल, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, और शायद कल की तारीख तक किसी को मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। हो सकता है नेक्स्ट वीक में मुलाकातें ओपन हो या उसका ऑप्शन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया जाए। लेकिन ये जितना भी अफगानिस्तान टाइम्स और खुरासान इंग्लिश और जितना भी प्रोपेगेशन कर रहे हैं, वो सब इन रिएक्शन टू व्हाट दे हैव फेस्ड इन द करंट टाइम्स, जो उनको एयर स्ट्राइक्स भुगतना पड़ी हैं अफगानिस्तान को, टीटीपी को, और जो फिर इंडिया को फाइटर जेट्स अपने गिरवाने पड़े हैं, उसके बाद वो रिएक्शन कर रहे हैं ताकि एक नैरेटिव टो करके पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस के ऊपर थोड़ा सा असरअंदाज होने की कोशिश की जाए। अच्छा, प्रॉब्लम कोई नहीं था, बड़ा आसान था इसको डिसमेंटल करना इस नैरेटिव को, और उसके लिए आपको सिर्फ एक मुलाकात ही तो करानी थी, वो हम करा के नहीं दे रहे, तो इसलिए ये वाले हालात पैदा हो गए हैं। थोड़ा सा कुछ गलतियां हमारी अपनी भी हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर ब्लेम पीटीआई को भी नहीं दिया जा सकता, जाहिर है यार उनका 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 सिर्फ डिमांड एक ही है, उनकी डिमांड है कि भाई बहनों की भाइयों से मुलाकात करा दीजिए, बहनों की भाई से मुलाकात करा दीजिए, इतनी सी डिमांड है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जी हमने निकाल के ले जाना है, हम इधर रखने नहीं देंगे, हम अडियाला में नहीं रहने देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एक वैलिड मुतालबा था और उस मुतालबे को पूरा नहीं किया गया। अच्छा, आज हयाताबाद कॉम्प्लेक्स के अंदर सुहेल आफरीदी साहब ने सख्त सर्दी में कारकुनान की फैमिलियों से बातचीत की, और फिर वहाँ पर मौजूद जो लोग थे उनसे बबांगे दोहल खिताब भी किया। लेकिन एक अलमिया ये भी है कि जो मुतासरीन होती हैं उनके दाद रसी नहीं होती। मेरी जब सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकात हुई थी, इसके अलावा उनकी टीम से, तो मैंने उनको मशवरा दिया था कि जो ख़ानदान मुतासरा है, जो शोहदा है, उनको आप तो एक तो रिकग्नाइज करें कि कितने शोहदा हैं और इनकी कितनी कुर्बानियां हैं, उनके अवार्ड की सूरत या कुछ किसी भी सूरत में। दूसरा, उनकी फैमिलीज की दादरसी करें, यानी इस्तेहकाक नहीं है कि कोई आपके लिए मर लेगा या जमहूरियत के लिए मर लेगा, थोड़ा सा इसका लिहाज करने की ज़रूरत थी। मेरा मशवरा था, मैं एक एज ए विजनरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ये मेरा राइट था, और मैंने जहाँ जहाँ जिस फोरम पे कहना था मैंने कहा, यहाँ पर भी कहा, सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि वो जो तमाम बेरोजगारान बैठे हैं, चाहे वो किसी भी शोबे से, पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखते हों, जिनके कारोबार उजाड़ दिए गए, तबाह कर दिए गए, जिनकी नौकरियां छीन ली गई, जिनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, भाई ये आपसे कुछ भी नहीं मांगते, लेकिन कम से कम आप इनको मिलकर इनको अप्रिशिएट तो कर सकते हैं। यही मेरी एक मुद्दा था। तो आज जो सुहेल आफरीदी साहब ने बात की, वो कहते हैं बड़े ऐलानात, सुहेल आफरीदी का 7 दिसंबर बरोज इतवार को हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसा कराने का ऐलान। सुहेल आफरीदी का मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, हर जुमेरात को अडियाला जेल जाने का ऐलान। उन्होंने ऐलान किया कि हर मंगल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज होगा।
ہر جمعرات کو اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کریں گے. پارلیمنٹیرینز اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج میں شریک ہوں گے. جو پارلیمنٹیرین اڈیالہ جیل کے باہر نہیں پہنچا اس کی مذمت کریں گے. جتنے بھی عمران خان کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والے ہیں, چاہے جیتے ہوئے یا ہارے ہوئے, ان کی ہر منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد موجودگی ضروری ہے. جو نہیں ہوگا ہم اس کو نیم اینڈ شیم کریں گے. سہیل آفریدی کے ہمراہ آج جو ہے سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے. وزیر اعلیٰ نے ایم این ایز ایم پی ایز دونوں کو وارن کیا. سلمان اکرم راجہ کو کہا کہ آپ انشور کریں کہ پورے پاکستان سے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز ہر منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوا کریں گے. یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو چاہیں کریں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو, لیکن پاکستان میں ابھی ایک شیر نما شخص عمران احمد خان نیازی موجود ہے. اچھا, بڑی ڈیٹیل میں لمبی گفتگو انہوں نے کی ہے, لیکن اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ تک ڈیلی 25 ارب روپے کی تشویشناک قرض میں اضافہ ڈیلی کی بیسس پہ ہو رہا ہے, اور یہ سرکار کر رہی ہے. زاہد کشکوری صاحب کی خبر ہے. کل کے لیے کچھ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. جمعرات کا دن ہے تو ایک لسٹ جاری ہوئی ہے. عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والوں میں, یعنی کرنے کے لیے آنے والوں میں رفقا کی فہرست چودھری اویس یونس ایڈوکیٹ نے جیل حکام کے حوالے کر دی ہے. جناب کون کون شامل ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. ملاقات کرنے والوں میں سہیل آفریدی, مینا خان آفریدی, شاہد خٹک, شوکت یوسف زئی, علی امتیاز وڑائچ اور حافظ فرحت شامل ہیں. اب آیا ان کو ملاقات کرنے دی جاتی ہے نہیں کرنے دی جاتی, یہ فیصلہ وقت کرے گا. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو افغانستان ٹائمز نے, خراسان انگلش نے یا انڈین میڈیا بکواس کر رہا ہے, پتہ نہیں یہ کتنا سبسٹینشل ہے. جب تک اس کا کوئی ایویڈنس یا کلیم سامنے نہیں آ جاتا, رپورٹس ہوتی ہیں, الیجڈ ہوتی ہیں, یعنی مبینہ ہوتی ہیں, اس کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر کوشچن ریز ہونا چاہیے بائی دا سینٹرل لیڈرشپ آف پاکستان تحریک انصاف. پھر عمران خان صاحب کی فیملی, علیمہ خان صاحبہ آلریڈی کر رہی ہیں, باقی دونوں بہنیں بھی کر رہی ہیں. جو فیملی لندن کے اندر موجود ہے, جمائمہ خان صاحبہ, قاسم خان, سلیمان خان, اوورسیز پاکستانیز, یہ کلیم کر سکتے ہیں یا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کو ان کی فیملی سے ملنے دیا جائے, بچوں سے بات کرائی جائے, ان کی صحت سے متعلق ڈیٹیل عوام تک آنے دی جائے. یہ چیز جو ہے اگر نہیں کی جاتی تو بہت مشکل ہو جائے گا اور حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس سٹوری میں جو افغانستان ٹائمز میں پبلش کی ہے یا خراسان انگلش نے پبلش کی ہے, اگر رتی برابر بھی دم ہوتا تو ایک آدھ پاکستان کا صحافی بھی اندر سے خبر لے آتا. میں پھر ڈسکلیمر دے رہا ہوں, جتنی بھی سٹوریز اس ولاگ کے اندر شیئر کی جا رہی ہیں, یہ سٹوریز آپ کے پڑوسی ممالک کی ویب سائٹس کے اوپر پبلش ہوئی ہیں, ان کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہوئی ہیں. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ان کا ایڈیٹوریل ہو سکتا ہے ایز پر پاکستان ویو پوائنٹ. میں نے اپنا بھی یہاں پر آپ کے سامنے اوپینین رکھ دیا ہے. میرے حساب سے حالات اتنے سنگین نہیں ہیں. ہاں, صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے اور ان کو ان کی فیملی سے ملوایا جانا چاہیے تاکہ افواہوں کا یہ بازار جو گرم ہوا ہوا ہے, یہ اس آگ کے اوپر پانی ڈالا جا سکے. تو ہمیں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.